हाय गाइस, दिस शिल्पा सिंह राजपूत। नमस्ते गाइस, दिस इज कृष्णकांत सिंह। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का नाम है हु वाज बमसी अल, रियल हिस्ट्री ऑफ बमसी। और इर्तुगरुल गाजी में थे ये बमसी अल, और ये थर्ड मोस्ट लाइक कैरेक्टर है इर्तुगरुल गाजी का। वैसे कितने इसमें कैरेक्टर हैं यार? बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का पार्ट है। ऑब्वियसली कोई एक इंसान तो हिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकता, उसके साथ थीम होती है, कोई ना कोई होता ही है। वुल्फ की स्किन पहनी हुई है। लाइक इतना बड़ा एपिसोड, इतनी सारी स्टोरीज है इसके अंदर, बहुत टाइम तक ये चला है। लाइक जो एपिसोड है उसी में इतना लंबा चला है ये, और रियल लाइफ में कितना लंबा चला है। इतना जब लंबा चला हो तो हो ही नहीं सकता कि एक ही के ऊपर डिपेंड हो, तो उसमें बहुत सारे होंगे। और ये मतलब ये लोग एक टीम होती है, मतलब तुर्गुस अल्क और इर्तुगरुल गाजी, ये लोगों का एक टीम होता है, मतलब फ्रेंड होते हैं। गाजी मतलब फाइटर होता है। हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। और ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा कंटेंट। तो गाइस इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया होगा, जिनकी जॉब चली गई होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है, मुझे भी करनी पड़ी, जिसके लिए मैंने अर्न करने के लिए एक एप्लीकेशन यूज़ किया जिसका नाम है IQ ऑप्शन, जो कि बहुत इजी तरीके से विड्रॉल देता है, जिसमें आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं $10 का, और बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। मैंने भी यही यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं इस समय में मनी अर्न करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या आपने इर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है? अगर आपने देखा है तो आप एक किरदार को बखूबी जानते होंगे और उससे मोहब्बत भी करने लग पड़े होंगे। वो किरदार है बमसी बैरक, जिसे उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर के नाम से पुकारा जाता है। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको लम्हा ब लम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नाज़रीन, इर्तुगरुल गाजी की जिंदगी पर बनाए जाने वाले ड्रामा सीरियल देरीलियस इर्तुगरुल और कोरलस उस्मान में एक किरदार ने सबके दिल जीते। दो तलवारों से दुश्मनों पर आंधी बनकर टूटने वाले बमसी अल बैरक की बहादुरी तो सबने देखी, लेकिन क्या उस्मानी तारीख में वाकई में कोई ऐसा शख्स था, या वो एक अफसानवी किरदार ही था? बमसी बैरक औगोज तुर्कों का एक मशहूर जंगजू था। उसकी जिंदगी के बारे में औगोज तुर्कों की मारूफ किताब देदे कुरकूत में लिखा हुआ है। देदे कुरकूत की कहानियों के मुताबिक बमसी बैरक औगोज शहजादे बेबूरे बे का बेटा था। कदीम रिवायात में है कि एक मर्तबा सब औगोज शहजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उनमें बेबूरे बे वाहिद शहजादा था जिसकी कोई औलाद न थी। वो उस मजमे में रो पड़ा कि उसके बाद उसका कबीला तबाह हो जाएगा। उसका ना कोई भाई है ना कोई बेटा। उसकी हालत देखकर सब शहजादों ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह बेबूरे बे को औलादे नरीना अता करे। इस मौके पर एक और शहजादे बेबेचन ने भी उनसे औलाद की दुआ करवाई। कुछ अरसे बाद दोनों शहजादों को औलाद अता हुई। बेबूरे बे के घर एक बेटा पैदा हुआ, जबकि बेबेचन के घर एक बेटी पैदा हुई। कुछ अरसे बाद बेबूरे बे ने अपने कुछ गुलामों को कुस्तुनतुनिया भेजा कि वो उसके बेटे के लिए तहाइफ और दूसरी चीजें लेकर आए। चूंकि सफर ज्यादा था तो उनकी वापसी सालों बाद हुई। वो इंतहाई महंगी अशिया लेकर वापस आ रहे थे। अर्ज़रोम में अपने कबाइल से थोड़ी दूर एवनेक के कले से उनके काफिले पर हमला हो गया, लेकिन वहां एक नौजवान ने दोनों हाथों से तलवारों के साथ लड़ते उन सब डाकुओं को मारा और उन काफिले वालों को बचा लिया। उस नौजवान की महारत देखकर काफिले वाले उससे बहुत मरूब हुए। ये नौजवान उनसे रुखसत लेकर कबीले चला गया और अपने बाप के खैमे में जा बैठा। ये काफिला जब कबीले पहुंचा तो ताजिर बेबूरे बे के खैमे में गए तो उसी नौजवान को बेबूरे बे के साथ बैठे देखकर उन्होंने उसके हाथ चूमना शुरू कर दिए। उस पर
बेबूरे बे ने बरहम होते हुए कहा कि ये कौन सी रिवायत है कि बाप बैठा है और तुम बेटे के हाथ चूम रहे हो। उस पर उन लोगों ने काफिले पर हमले की तमाम सूरत हाल बताई और बताया कि कैसे इस लड़के ने उन डाकुओं से बचाया। उसका बाप बहुत खुश हुआ। तब तक उसने अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखा था। उन काफिले वालों ने दुश्मनों के सर उड़ाने की वजह से उसे बामसी बैरक कहा, जिसके बाद यही उसका नाम पड़ गया। बामसी बैरक ने जनूबी कफकाज से लेकर अनातोलिया तक बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। वो बहादुर होने के साथ साथ इंतहाई नरम दिल और मजाहिया शख्स था। उसकी शादी बेबेचन की बेटी बानू चेचक से हुई, जो कि उसी की तरह ओगोज शहजादों की दुआओं के बायस पैदा हुई थी। तारीखी तुर्क किताबों में इन दोनों को ओगोज के करिश्माती बच्चे तस्वुर किया जाता था। शादी की रात ही उसके खेमे पर हमला हुआ और उसे औनेक कले में कैद कर लिया गया। बामसी बैरक 16 साल उस कले की जेल में कैद रहा। कुछ लोग कहते हैं कि कले में एक शहजादी ने उसे भागने में मदद की और उसे जेल से भगा दिया, जबकि चंद लोगों का यह कहना है कि उस कले की शहजादी, जिसका नाम हेलेना बताया गया है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उसे लेकर वहां से भाग गई और बाद में उससे उसकी शादी हो गई। दिरिलियस एर्तुगरुल में भी दिखाया गया है कि उसको हेलेना नामी शहजादी पसंद आ जाती है, जिससे वो शादी कर लेता है। यहाँ ये बात भी बताना जरूरी है कि हकीकी जिंदगी में बामसी बैरक एर्तुगरुल गाजी या उस्मान गाजी से कभी नहीं मिला, बल्कि उनसे बहुत पहले के दौर में गुजरा है। ड्रामा सीरियल देरिलियस एर्तुगरुल में उसका किरदार इसलिए दिखाया गया है ताकि अजीम तुर्क बहादुर को खिराज अकीदत पेश किया जा सके। बामसी बैरक की कब्र अनातोलिया के करीब वाक़ है। देरिलियस एर्तुगरुल में मकबूलियत के बाद लोग उसकी कब्र पर जाना शुरू हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत ने अब उसकी कब्र के साथ एक मजार नुमा इमारत बना दी है। एक्चुअली ये कैरेक्टर था ही एर्तुगरुल गाजी में, ये उससे पहले का था, बट सीरियल में डाला गया ताकि लोगों को पता चले। सही से बताऊं क्या यही मैं मेरे को थोड़ा कम समझ आया। हाँ, क्योंकि तुम्हें इसका बेस वाला स्टार्टिंग पार्ट नहीं पता है ना। एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इसमें एर्तुगरुल गाजी के सीरियल में तो दिखाया गया है, ड्रामा में तो दिखाया गया है, बट ये जो इंसिडेंट, मतलब जो इन आदमी की कहानी है, ये उससे पहले घटी हुई है, ये उस टाइम की नहीं है, पर ड्रामा में जो दिखाया है ताकि लोगों को मैसेज मिल पाए, है ना, इनके बारे में लोग जान पाए। दिखाया कैसे होगा? लाइक कोई स्टोरी सुना रहा होगा, ऐसा दिखाया होगा? स्टोरी सुना नहीं रहा होगा, मतलब अरे कैरेक्टर को नहीं मिक्स करते हैं यार, टीआरपी के, सॉरी वो नहीं बोल रहा ये वो जो है एर्तुगरुल उससे पहले की है ये स्टोरी। हाँ, तो लाइक ऐसा हो सकता है ना कि वो दिखाया हो, वो एर्तुगरुल अब स्टोरी सुना रहा हो, किसी इनकी स्टोरी सुना रहा या हो, फिर उनका कैरेक्टर इसीलिए एर्तुगरुल की कहानी में लाया गया हो ताकि उनकी हिस्ट्री किसी लोगों को पता चल सके। ये हम तो जो भी कर रहे हैं ये गैस है ना, जो ड्रामा देख रहा होगा वही हमें बेहतर बता सकता है। पहले की है, हाँ तो हो सकता है। चलो मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे महाभारत है, महाभारत में जो कृष्ण है, कृष्ण जो अपना जो बचपन का स्टोरी नहीं सुनाते, महाभारत जब लड़ाई होता है तो वैसा नहीं, तो वही वैसा नहीं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए दे रही हूँ, तुम तो ऐसे दे रहे हो, इससे पूरा एक्सपर्ट बन गई हो। वही ना लोग बोले कुछ पता तो है नहीं, तुक्का मार रहे हो बैठ के। तो यार वही बात है कि मेरे को नहीं पता इतना ब्रीफली, पर मैं ऐसे गैस कर रही हूँ, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो मैं दे रही हूँ कि ऐसे एक कैरेक्टर बनाया गया होगा, जैसे गेम्स ऑफ थ्रोन्स है ना, जिसमें कोई तो एक कैरेक्टर होगा जो रियल नहीं होगा, बट वो बनाया गया ताकि लोगों को उसमें मज़ा आए, चाहे इंटरेस्ट आए, है ना। तो उसका कैरेक्टर इसीलिए रखा गया ताकि लोग उसके बारे में जाने, बामसी बैरक के बारे में, बचपन से ही खतरनाक थे जो कि, है ना। तो वही समझे कुछ? हाँ, क्या समझे? लेकिन ये बमसी जो थे वो पहले के थे और इसका स्टोरी में किसी से रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं है किसी के बेटे या फिर किसी के बाप या फिर हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इनकी शादी के बाद 16 साल के लिए, शादी जब इनकी हुई तो ये 16 साल के लिए जेल में बंद थे। वहाँ फिर इनको किसी जेल में बंद थे, मतलब उस टाइम पे क्या अंग्रेज लोग थे क्या? अंग्रेज नहीं थे, अब वो इतने हजारों साल, 1300 में अंग्रेज कहाँ से आ गए? किसने बंद किया? कोई तो होगा, कोई तो लड़ रहा होगा किसी के खिलाफ। हाँ, तो वही उस टाइम पे किसी ने किया होगा, क्या ये उस टाइम तो राजा महाराजा वाला जमाना होता ना। हम सब जो भी कर रहे हैं सब प्रेडिक्शन है, ठीक है, मुझे भी कोई एक्सपर्ट नहीं हो, तुम भी कोई एक्सपर्ट नहीं हो। नहीं, तुमने तो काफी कुछ देखा है, तो तुम्हें अभी तक क्या आइडिया लगा है? मुझे मैं सोच रही थी ना कि बहुत ही सिंपल और क्लियर बताओ। मैं वही बोल रही हूँ, मैं जहाँ तक अभी समझ रही थी, मुझे लगा कि ये दो जो कैरेक्टर है ये उनके फ्रेंड है, मतलब तुर्क क्या था यार, तुर्कुद अल्प और ये बमसी अल्प, ये दोनों इनके फ्रेंड है, ऐसा मुझे लगता था।
बट अभी जो ये वीडियो देखी उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि ये कैरेक्टर इस ड्रामा में जो हुआ उस टाइम रियल इंसिडेंट्स में नहीं था, बट इसको उसमें लाया गया ताकि लोग इससे ज़्यादा मतलब इस कैरेक्टर के बारे में भी जान सकें। बस मैं इतना समझी हूँ फिलहाल। अब इससे ज़्यादा डिटेल में गाइस आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या कहानी है, कि ये रियल कैरेक्टर है कि नहीं है, और ये उस टाइम पे था कि नहीं था। जो हिस्ट्री जानता होगा, जिसने पढ़ी होगी, या फिर मतलब बहुत सारे लोगों ने तो सीजन भी देख लिए ना, 5, 6, 7 सीजन देख लिए। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि हम तो 5th सीजन हमने पूरा देख लिया है, ये है वो। मैं कहीं बाप रे इतना सारा देख भी लिया इन्होंने, इतना टाइम कहाँ से मिला। तो गाइस इससे रिलेटेड जितने भी हम लोग आप लोग ऐसे लग रहे हैं कुछ पता नहीं है, तो आप लोग गाइस जरूर इससे रिलेटेड हमें गाइड करिएगा। हाँ मतलब आप इतना बड़ा भी पैराग्राफ लिख दोगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ भी बस पूरा डिटेल में बता देना, चाहे इंस्टाग्राम पे बता दो चाहे यहाँ पे बता दो, बस बता दो। और सब लोग अपनी अपनी तरफ से लिख देना। तो और ऐसा होता भी है कि कमेंट सेक्शन में कि जो जिसका कमेंट लोगों को सबको पसंद आता है, हाँ। लोग बोलते हैं कि हाँ इतने शॉर्ट में अच्छा समझा है, या फिर ये सही बोल रहा है बाकी से एक दूसरे गलत बोल रहा है, तो लोग उसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे समझ जाएंगे हाँ भाई उस बंदे ने सही से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हो कहते सकेगा आज की तो हम वीडियो अगर अपनी कोई ऐसी इससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो उस कमेंट को मेंशन भी करेंगे। कर देंगे। राइट। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारा कंफ्यूजन माइंड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम मिलेंगे आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और एक और चैनल है हमारा कृष्णा व्यूज के नाम से, आप उसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। गाइस 1 मिलियन टच करना है जल्दी। फिर मिलेंगे किसी वीडियो ऐसी तरह की किसी वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, बाय।